नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बड़े ही स्वादिष्ट प्लम केक की रेसिपी। इसे मैं बिना अंडे, बिना मैदा, बिना चीनी और बिना अवन के बना करके तैयार करूँगी। यानी कि इसे मैं कढ़ाई में बनाऊँगी और ये परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। और हाँ, आज इस प्लम केक को मैं बिल्कुल ताज़े जूस के साथ बना करके दिखाऊंगी। मैं इसमें कोई टिन वाले जूस का इस्तेमाल नहीं करूंगी, फ्रेश जूस निकालूंगी, उसी से इसे तैयार करूंगी। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए ये दो मैंने ऑरेंज लिए हैं, जिसे कीनू कहते हैं। आजकल ऑरेंज की तरह ही कीनू मार्केट में बहुत आ रहा है, बहुत फ्रेश आ रहा है, बहुत रसीला आ रहा है। इसके 2 पीस कर लूँगी। इसे धो कर लिया है। अब एक छलनी रख दूँगी और हाथ से दबा करके इसका जूस निकाल लूँगी। ये ईज़िली निकल जाता है। तो मैंने दोनों कीनू यानी कि दोनों ऑरेंजेस का जूस निकाल लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना निकला है। तो इसे मैं कप से नापूंगी। तो देखिए, ये आधा कप जूस है। इसे हम फिर से बॉल में डाल लेंगे और अब हम ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स लेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैंने गोल्डन किशमिश ले लिए, 2 टेबल स्पून मैंने ब्लैक रेजिन्स ले लिए हैं, ये मैंने करौंदे ले लिए हैं, ये टूटी फूटी ले लिए। मैंने सभी 2-2 टेबल स्पून लिए हैं। 2 टेबल स्पून बादाम छोटे कट करके ले लिए हैं, काजू ले लिए हैं, इसी तरीके से मैंने अखरोट ले लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिला लूँगी और चम्मच से प्रेस करते हुए एकसार कर दूँगी और ढक करके रात भर के लिए लगभग 12 से 13 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको दिखाती हूँ। इन्हें सोक किए हुए लगभग 14 घंटे हो गए। देखिए, सारा जूस इन्होंने सोख लिया, थोड़ा सा जूस बचा है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिए। ये वही कढ़ाई जिसमें हमेशा मैं बेकिंग करती हूँ। नमक डाल दिया, नमक भी वही है जिसे मैं हर बार बेकिंग में इस्तेमाल करती हूँ। हल्का सा फैलाकर जाली रख दूँगी और ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने दूँगी। अब केक टिन लेते हैं। केक टिन को भी मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ऑयल कोई शार्प स्मेल वाला नहीं होना चाहिए। इसमें बटर पेपर लगा दूँगी। इस पर भी मैं तेल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। मैं चारों तरफ भी इसके मैंने बटर पेपर लगा दिया, उसे भी तेल से मैंने ग्रीस कर लिया। ये सब काम हमें पहले करना है। जब हम प्लम केक बनाते हैं तो एक मसाला बनाते हैं। उसके लिए 3 लौंग, 5-6 काली मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 5 से छोटी हरी इलायची हैं। इनके सिरे खोल करके डाल देंगे ताकि आसानी से पिस जाएं। और ये जायफल जिसे नटमेग कहते हैं, ये लिया है। इसे चने के दाने के बराबर छोटा सा टुकड़ा लेना, ज़्यादा नहीं लेना। इसकी हल्की हल्की खुशबू केक में बहुत अच्छी लगती है। ये चौथाई चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर, उसे डाल दूंगी और आसानी से पीसे। इसके लिए 1 चम्मच मैंने चीनी डालकर इसे पीस लिया। देखिए, इस तरीके से हमारा मसाला तैयार। इसे साइड में रख देंगे। अब एक बॉल लेके छलनी लूँगी। उसमें ये मैं 1 कप और चौथाई कप यानी 1.25 कप मैं गेहूं का आटा लूँगी। गेहूं के आटे को पहले मैंने बारीक वाली मैदे की छलनी से छान लिया था। अब ये पिसे हुए मसाले को डाल दूँगी ताकि कोई रेशा होगा तो छलनी में रह जाएगा। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दूँगी और चौथाई चम्मच यानी 1/4 चम्मच जो है बेकिंग सोडा डाल दूँगी और 2 चम्मच कोको पाउडर डाल दूँगी। इससे चॉकलेटी टेस्ट आएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इन सबको मैं छान लूँगी ताकि कोई भी इम्प्योरिटी होगी, कोई डली होगी तो छलनी में रह जाएगी। तो देखिए, हमने इसे छान लिया है, कोई डली तो नहीं है। हाँ, रेशे थे इलायची के, उनको अलग कर देंगे। चौथाई कप मैं मिल्क पाउडर डाल दूँगी। ये स्किम्ड मिल्क पाउडर है, आपके पास जो भी है उसे डाल सकते हैं। अब इन सभी ड्राई सामग्री को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। अच्छी तरह से इनका मिलाया जाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा केक अच्छी तरह से बनकर तैयार होगा। अब इन्हें साइड में रख देते हैं। ये मैंने 3/4 कप मैंने जैगरी पाउडर लिया है। आप इस जगह गुड़ को भी ले सकते हैं ग्रेट करके, इस जगह आप चीनी को भी ले सकते हैं, इस जगह आप मिश्री को भी ले सकते हैं। इसे मैंने ग्राइंड कर लिया तो इसके बड़े बड़े दाने एकदम पिस गए हैं। अब इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ। देखिएगा, अब 1/4 कप मेल्टेड घी लूँगी। इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन केक में ऑयल शार्प स्मेल का नहीं होना चाहिए। रिफाइंड या राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप उबला हुआ दूध है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर है, उसे डाल दूंगी। 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल दूंगी। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लूँगी। दूध तो हमारा लगभग आधा कप लगेगा, लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे। दूध को कब डालना है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। ये सब चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब जो हमने गेहूँ का आटा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर रखा था मिलाकर, उसे डाल देंगे और एक ही दिशा में चलाते हुए इसे मिलाना है। दोस्तों, जब कभी आप केक बनाओ तो
बैटर को मिलाते समय एक ही दिशा में हमें मिलाना है। साइड में जो भी आटा रह गया उसे हम निकाल करके सेंटर में कर लेंगे और एक दिशा में घुमाते हुए उसे मिला लेंगे। देखिए सभी सामग्री अच्छे से मिल गई हैं। अब जो हमने जूस में, ऑरेंज जूस में सभी ड्राई नट्स को मिलाकर रखा था रात भर सोख करके, उसे डाल दूंगी। इसे अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हमें जितनी ज़रूरत होगी तब हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्लम केक के बैटर को गाढ़ा ही रखा जाता है, बहुत पतला कभी भी नहीं किया जाता, क्योंकि बैटर पतला होगा तो ड्राई फ्रूट्स हमारे बॉटम में बैठ जाएंगे। ये गाढ़ा है तो मैंने चौथाई कप दूध ले लिया है, इसमें से आधा दूध डाल दिया है और एक दिशा में मिलाते हुए कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे मिलाएंगे। तो ये दूध भी मैंने मिला लिया, अभी गाढ़ा है, बाकी बचा दूध भी डाल दूंगी और इसे सेम उसी तरीके से एक दिशा में मिलाते हुए अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब भी बैटर गाढ़ा है तो मैंने 2 चम्मच दूध और लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसे भी मैं मिला लूँगी, बशर्ते ध्यान रहे हमें एक ही दिशा में मिलाना है। बैटर तैयार है। अब 1 चम्मच इसमें विनेगर डाल दूँगी, क्योंकि मैंने इसमें सोडा डाला है तो एक्टिवेट होगा। विनेगर डालने से हमारा केक अच्छा फूलेगा। तो बैटर हमारा तैयार है, बस इतना ही गाढ़ा रखना है इसे। अब जो हमने केक टिन को तैयार करके रखा था ग्रीस करके, उसमें इस बैटर को डाल देंगे, क्योंकि विनेगर डालने के बाद हमें बिल्कुल ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना होता है। ये गाढ़ा है तो इसे अच्छी तरह से करछी से हम स्प्रेड कर देंगे। अब इस पर मन चाहे ड्राई नट्स, ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हो। तो ये ब्लैक रेजिन्स हैं, काजू हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, ये मैं साबुत ही डाले दे रही हूँ, अच्छे लगते हैं। ये करौंदे का जो मुरब्बा आता है मार्केट में, जिसे इंडियन बेरी कहते हैं, उसे डाल दूँगी। ये कुछ चोको चिप्स हैं, मेरे ग्रैंडसन को बहुत पसंद है, वो भी स्प्रिंकल करती हैं। अब इसे टैप कर देंगे और इधर हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो गई है, इसमें रख करके ध्यान से रखें, बहुत गर्म है। ढक करके स्टार्टिंग में मैं 2 से 3 मिनट फ्लेम को मीडियम रखूँगी, क्योंकि हमने लिड हटाया था तो थोड़ा सा ठंडी हो गई है। उसके बाद हम इसे धीमी फ्लेम पर लगभग 50 मिनट इसमें बेक होने देंगे। 50 मिनट से पहले हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। मैंने 50 मिनट के बाद देखा था तो हमारा केक थोड़ा सा गीला था, तो मैंने दोबारा ढक करके इसे 10 मिनट और पका लिया है। तो इस तरीके से मैंने इसको लगभग 1 घंटा 5 मिनट पकाया। केक अब परफेक्ट बना है। अब इसे हम निकाल करके बाहर रख लेते हैं। बाहर निकालने के बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए परफेक्ट बना है, बिल्कुल भी हमारा केक स्टिक में लगा नहीं है। अब इसे ढक करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी, यदि ढकेंगे नहीं तो ड्राई हो जाएगा। जब ये ठंडा हो गया है उसके बाद मैं आपको अनमोल्ड करके दिखाऊंगी। मुझे कई कमेंट्स आते हैं कि आप साइड में इतना ऊंचा बटर पेपर क्यों लगा देते हो। उसका कारण ये है क्योंकि कई बार केक बहुत ज़्यादा फूलता है तो बाहर ना निकले। साइड में हमारे बटर पेपर ऊंचा होगा तो वो वहाँ तक फूल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा केक बहुत अच्छे से फूला है। अब मैं इसे अनमोल्ड करके दिखाती हूँ, देखिएगा बहुत ही अच्छे से केक टिन बाहर निकल गया। तो ये बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है। अब मैं साइड से भी बटर पेपर निकाल देती हूँ। अब इसे सीधा करके दिखाती हूँ, देखिएगा कितना परफेक्ट केक हमारा बना है। इसे प्लेट में रख लूँगी। देखिए कितना सुंदर केक हमारा बेक हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, बिल्कुल इवनली बेक हुआ है। और अब मैं इसे कट करके दिखाऊंगी। दोस्तों इसे कट करते समय मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इसमें इतने ड्राई नट्स हैं, काटते समय बहुत दिक्कत होती है। तो मैं इसे बीच में से इस तरीके से लंबाई में कट करके दिखाऊंगी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी, देखिएगा हमारे ड्राई नट्स बॉटम में बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं, इवनली पूरे केक में आए हैं। आप देख सकते हैं हमारा परफेक्ट केक बन करके तैयार हुआ है। दोस्तों केक बनाते समय डर तो बहुत लगता है, लेकिन परफेक्ट मेजरमेंट का ध्यान रखा जाए तो केक हमारा बहुत ही शानदार बन करके तैयार होता है। मैंने इस केक को बनाने में जितनी भी सामग्री का यूज किया है उन सभी को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप देख करके बना सकते हैं। तो दोस्तों आप बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। एक बार फिर देखिएगा बिल्कुल ड्राई नट्स इसमें इवनली आए हैं, बिल्कुल भी बॉटम में जा कर के नहीं फैले हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।